रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे होंगे आज मैंने बनाया है शोरबे वाला मटन आलू। बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है। इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। साथ मैंने बनाए हैं बॉयल्ड राइस किए हैं। आप इस सालन को चपाती नान के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ तो आपको डिटेल में बताते हैं कि सालन मैंने कैसे तैयार किए। मैं बना रही हूँ मटन का सालन शोरबे वाला, जिसके लिए मैंने कुकर ले लिया है। इसमें मैं हाफ कप डाल रही हूँ ऑयल का। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब मैं डाल रही हूँ प्याज और लहसुन के जवे। इसमें इनको मैं अच्छी तरह कर लूँगी फ्राई। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया है, ये देखिए, जिसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। हल्का सा प्याज़ों का पानी ड्राई होने के बाद अब इसमें मैं गोश्त जो मैंने मटन का गोश्त लिया हुआ है, हाफ केजी है मेरे पास, मैं इसको ऐड कर रही हूँ और प्याज़ों के साथ मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अब इसको मैंने फ्राई किया है इतना कि गोश्त का देखें कलर चेंज हो गया है। ये थोड़ा सा बस इतना ही इसको मैंने फ्राई करना है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए, ये ऐड कर रही हूँ। अब मैं टमाटरों के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इस स्टेज पे हम इसमें अब स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है, टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको अब मैं मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मसाला नीचे लगे ना, क्योंकि मसाला अगर जल जाएगा तो जायका ख़राब हो जाएगा सालन का। अगर आप देखें कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। अच्छी तरह मैं इसको भून रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैं पानी डाल के कुकर बंद करके चलाने लगी हूँ गोश्त गलाने के लिए। पानी आप अंदाजे से डालेंगे कि जितने में गोश्त गल जाए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। मैंने 2 बड़े कप पानी ऐड किया है। कुकर पे मैंने वेट लगा दिया है 10 मिनट के लिए। चलने के बाद कुकर जब वेट चल जाएगा तो 10 मिनट मैं इसको चलाऊंगी और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। मैंने खोल लिया है, इतना अभी इसमें पानी है। अब मैं चूल्हा ऑन करके ये पानी पहले ड्राई करूंगी। मैं पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। अब मैं गोश्त को अच्छी तरह भून लूँगी। पानी ड्राई हो चुका है इसका, अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी। गोश्त अच्छी तरह भुना जा चुका है। ये मैंने आलू काट के रखे हुए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, मैं अब ये ऐड कर रही हूँ इसमें। आलूओं के साथ गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। बहुत अच्छी तरह आलूओं को भून लेना है ताकि टेस्ट आलूओं में भी बहुत अच्छा सा एनहांस हो जाए। अब मैं इसमें पानी डाल के कुकर फिर चला दूंगी ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाएं। कुकर को मैंने बंद कर दिया। सीटी चलने के बाद मैं 10 मिनट और इसको चलाऊंगी और फिर मिलते हैं 10 मिनट चलाने के बाद। शोरबे वाला मटन आलू हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप देखें कितना शोरबे की लुक अच्छी लग रही है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर किया करें। बहुत अच्छी होती है, सिंपल रेसिपी होती है। साथ मैंने ये राइस बॉईल कर लिए हैं, योगर्ट है मेरे पास, सलाद मैंने बना लिया है, मुकम्मल मील है। बहुत ही मज़े का खाना तैयार हुआ है। आप भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।